साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। वेलकम करती हूँ आप सभी का। और जो मेरा पिछला ब्लॉग गया है ये उसी दिन का ब्लॉग है, ये दोपहर से शुरू होता है। तो यहाँ पर कढ़ी बनाने आ गई हूँ मैं, लंच बनाने के लिए कढ़ी बना रही हूँ आज। तो मैंने लस्सी ले आई थी दुकान से और थोड़ी थोड़ी लस्सी डालकर बेसन को अच्छे से फेंट लिया ताकि इसमें गाढ़े ना पड़े। अगर हम ऐसे ही एक साथ सारी लस्सी डाल देंगे तो बेसन में गाढ़े पड़ जाती है। इसमें सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर कर मैं गैस पे रख दूँगी, ये बनती रहेगी। और दूसरे चूल्हे पे मैं तैयारी करूँगी पकोड़ों की। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ वहीं से कपड़ा मार के उस चीज़ पर और तब रखती हूँ ताकि गंदी ना हो, जो भी हाथ वाथ लगे वो साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ कढ़ी रख दी थी और यहाँ मैं पकौड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो पकौड़ी मैं कभी प्याज वाली भी बना लेती हूँ, कभी मैं आलू वाली भी बना लेती हूँ, कभी सादा बेसन वाली भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने सिंपल सी पकौड़ी बनाई है बिना प्याज बिना आलू डाले हुए। और यहाँ पर ना बहुत सारी लाल चैटियाँ हैं, सच में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। जो फर्स्ट फ्लोर है ना, पूरे घर में चैटी हो रखी, बारिश की वजह से हो रही है या कैसे हो रही है पता नहीं। तो यहाँ पर कढ़ी भी आधे से ज़्यादा पक गई है मेरी, कम से कम आधा घंटा मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाया था। फिर मैंने इसमें जो पकौड़ी बनाई थी वो डाल दी। अभी तड़के की तैयारी करेंगे। तो मैंने ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर होते हैं कि मैं किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह से खाना बनाती हूँ, वो सब जानना चाहते हैं। उसी के लिए मैं एक बार और रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, प्याज भुनने के बाद टमाटर डाल दिए थे और सूखी लाल मिर्ची भी डाली थी। उसके बाद बेसिक मसाले लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर, ये सब डालकर नमक डालकर और तड़का तैयार था। मैं ढाबा स्टाइल कढ़ी बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी लगती है। सच में एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो कढ़ी तैयार थी, अब मैं आ गई हूँ चावल बनाने के लिए, क्योंकि लंच में आज कढ़ी चावल खाने का मन था। तो मैंने सोचा चलो यही बनाते हैं। और जब भी मैं चावल बनाऊँगी जीरा राइस बनाती हूँ, जीरे का तड़का मैं लगाती हूँ। सादा सिंपल जो चावल होते हैं वो कभी नहीं बनाती, चाहे मैं सुबह बनाऊँ, चाहे मैं दोपहर बनाऊँ, चाहे मैं रात को बनाऊँ, तड़का लगा कर ही चावल बनाती हूँ। सिंपल चावल हम मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता। तो चावल भी मैंने बनने के लिए रख दिए थे और मैं नमक को ना इसी तरह से चख लेती हूँ ताकि बाद में नमक कम ना पड़े। जो भी मैं बनाती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ तो मैं पहले ही चख लेती हूँ। उसके बाद खाना बनकर तैयार था और जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे। अभी लंच किसी ने किया नहीं है, लेकिन किचन मैंने साफ़ कर दी थी। फिर लंच करके सो गई, एकदम से बारिश की आवाज़ आई। जैसे ही उठकर आई तो कपड़े डाले हुए थे, ये कल धोए थे कपड़े, थोड़ी सी धूप लगने के लिए मैंने छत पे डाल दिए थे, लेकिन हल्के हल्के गीले हो गए। क्योंकि जब तक मुझे पता चला कि बारिश आ रही तब तक थोड़े से कपड़े गीले हो गए थे। और बारिश देख रहे हो, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और धूप भी निकली हुई थी, बारिश भी आ रही थी। 1 घंटा बारिश हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था। और इस कबूतर को देखिए, बड़ा क्यूट कबूतर लग रहा था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये पहले उड़कर उस छत पे बैठा, फिर ये यहाँ पर एडजस्ट फैन के पास आकर बैठ गया। पता नहीं ये कुछ ढूंढ रहा था या बारिश से बच रहा था, मुझे नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ, शाम तो हो ही गई थी, चाय बनाने आ गई हूँ यहाँ पर। तो चाय बना रही हूँ, करीब यहाँ पर 4:30 का टाइम होगा, टाइम मैंने नहीं देखा, बारिश अब भी आ रही थी। और जैसे मैंने बताया ना, जो मेरा पिछला ब्लॉग गया है एक दिन पहले, ये ब्लॉग वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से वो ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर चाय बन रही थी शाम की। और शाम को ना ऐसा होता है, मिस्त्री जब साइड पे जाते हैं तो मेरी और हस्बैंड की ही चाय बनती है और किसी की नहीं बनती है। बेटा कभी टाइम पे होता है तो पी लेता है, कभी नहीं होता है तो नहीं भी पीता। इधर मैंने चाय में बॉयल आ गया था तो चाय को पकने के लिए थोड़ी देर गैस पे रख दी। और जो पौधे इधर उधर हो रहे थे ना, बारिश हल्की हल्की अभी भी थी, तो पौधों को ठीक कर दिया। और 3 कप चाय मैं इसलिए छान रही हूँ क्योंकि बेटा आ चुका था। और 1 कप चाय मैं ज़रूर एक्स्ट्रा बनाती हूँ, कभी बेटा नहीं होता है तो वो आ जाता है तो टाइम पर उसको चाय मिल जाती है। उसके बाद फिर ये शाम का टाइम में चाय वगैरह पी ली थी। और यहाँ पर मैं किचन में जो 2-4 बर्तन थे चाय के वो साफ़ करने आ गई थी। साथ के साथ जो 2 दिन या 3 दिन पहले राशन आया हुआ था
वो राशन ऐसे ही रखा हुआ था। तो अब बारी थी कि राशन को डब्बों में डालने की। तो यहाँ पर मैं सामान ले आई हूँ, जो भी सामान ज़रूरत का था। कुछ सामान रखा हुआ था राशन का और कुछ सामान मैं ले आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ मतलब 15 दिन का भी ले आती हूँ, महीने का भी ले आती हूँ। ये तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो इस बार मैं सूखे मसाले भी लाई हूँ, जैसे लाल मिर्ची जो लाई हूँ वो सूखी लाई हूँ। इसको धूप में रख कर और मतलब धूप में सुखा कर जब पीस लेंगे मिक्सी में। और मैं गरम मसाला भी साबुत लाई हूँ और जो धनिया है वो भी साबुत लाई हूँ। ये करीब मैं 1 साल पहले लाती थी, मिक्सी में पीस लेती थी, लेकिन अभी मैंने सोचा चलो फिर से साबुत मसाले लेके आते ताकि मिक्सी में पीस ले। और ये जो साबुत मसाले होते हैं इनका टेस्ट एक अलग ही आता है, और जो हम बाज़ार से पिसे हुए ख़रीद के लाते हैं वो एक अलग ही होता है। उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन आजकल पीसना कोई पसंद ही नहीं करता है। और जो मैं लाल मिर्ची लाई थी ना वो थोड़ी गीली थी, थोड़ी नहीं बहुत गीली थी। उनको कम से कम 2 से 3 दिन धूप में, जब कड़ी धूप निकलेगी तब सुखाना पड़ेगा, तब वो सूखेंगी। अभी तो बारिश का मौसम है तो वैसे भी नहीं सूखने वाली है, लेकिन जब मैं ख़रीद रही थी तो मैंने सोचा सूखी हुई मिर्ची है, थोड़ी सी धूप लगेगी तो अपने सूख जाएगी। लेकिन अब जब हाथ लगाया ना तब पता चला, पैकेट खोलकर देखा कि ये तो बहुत गीली है लाल मिर्ची जो साबुत लाई हूँ। उसके बाद सारे डब्बों को पोंछ ओछ के उसकी जगह पे रख दिया। फिर शाम को पूजा कर ली थी, और पूजा करने के बाद तुलसी में भी दीपक लगा दिया था। फिर हस्बैंड बोले आज ना मच्छी के पकोड़े बनाते हैं। अब कमेंट आएंगे बहुत सारे कि अरे आप पूजा भी करते हो और चिकन भी खाते हो। तो देखिए पहले मैं इसकी रेसिपी दे दूँ। हस्बैंड ने अच्छे से धोकर इसमें हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची डाल दी है। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर 15 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद पकोड़े बनाएंगे। तो देखिए सभी खाते हैं चिकन, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। अब ये थोड़ी ना कि हम पूजा करेंगे तो हम चिकन नहीं खाएंगे, सब खाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड भी पकोड़े बना रहे थे। और जब भी हमारे घर में चिकन बनता है, मांस मच्छी बनती है, तो हस्बैंड ही बनाते हैं। बहुत अच्छा चिकन बनाते हैं वो, बहुत अच्छे मच्छी के पकोड़े बनाते हैं। कुछ सब्जी भी बनाई थी उन्होंने मच्छी की। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।